नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बजाज ऑटो इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे। तो हमें इसमें एक निगेटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रहा है और उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में आने वाले दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो बजाज ऑटो इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो फरवरी 22 का सेल्स है तो उसमें हमें कंपनी बहुत सारे सेगमेंट पे निगेटिव परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही, तो उसकी वजह से हमें इस कंपनी के शेयर में दबाव आते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का फरवरी 22 का जो सेल्स है उसमें टू व्हीलर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें टू व्हीलर का जो सेगमेंट है तो उसमें डोमेस्टिक का कंपनी का जो व्हीकल का सेल्स है वह हमें फरवरी 22 में 96,523 देखने को मिल रहा है, जो कि फरवरी 21 में देखेंगे तो ये सेल्स हमें कंपनी 1,48,934 करते हुए देखने को मिल रही है। तो एक शार्प फॉल हमें कंपनी के फरवरी 22 के सेल्स में फरवरी 21 के मुकाबले में आते हुए देखने को मिल रहा है और उसमें हमें कंपनी का सेल्स से 35% से गिरते हुए फरवरी 22 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में देखेंगे तो फरवरी 22 में कंपनी का सेल्स हमें 1,82,814 होते हुए देखने को मिला है, जो कि फरवरी 21 में हमें 1,83,629 देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर हम एक्सपोर्ट देखेंगे तो हमें फरवरी 22 और फरवरी 21 का जो सेल्स है वो लगभग हमें दोनों का सेल्स एक जैसा ही देखने को मिल रहा है, उसमें कोई चेंज यहाँ से देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद दो डोमेस्टिक और प्लस जो एक्सपोर्ट है तो उन दोनों को मिलाकर जो कंपनी का सब टोटल टू व्हीलर सेगमेंट का जो सेल्स है वो हमें फरवरी 22 में 2,79,337 होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि फरवरी 21 में हम देखेंगे तो ये सेल्स हमें 3,32,563 देखने को मिला था। तो फरवरी 21 के मुकाबले में फरवरी 22 में कंपनी का सेल्स हमें जो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का सेल्स है टोटल वो गिरते हुए देखने को मिल रहा है और इसमें हमें ये अगर फरवरी 22 में एक तो इसका टोटल सेल्स देखेंगे तो हमें इसमें 16% की एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो टू व्हीलर सेगमेंट का सेल्स है उसमें हमें 16% की यहाँ पर डिक्लाइन मतलब डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद जो कंपनी के जो कमर्शियल व्हीकल है तो उसके बारे में देखेंगे तो उसमें जो डोमेस्टिक का सेल्स हमें फरवरी 22 में देखने को मिला है तो उसमें कंपनी हमें 16,224 यूनिट अपने व्हीकल के सेल्स करते हुए देखने को मिल रही, जो कि फरवरी 21 में हम देखेंगे तो कंपनी का डोमेस्टिक का सेल्स हमें 15,877 देखने को मिल रहा था। तो कंपनी का जो डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है उसमें हमें कंपनी 2% की ग्रोथ फरवरी 22 में करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद एक्सपोर्ट के बारे में देखेंगे तो फरवरी 22 में कंपनी का एक्सपोर्ट हमें यहाँ पर 20,459 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम फरवरी 21 में देखेंगे तो कंपनी का एक्सपोर्ट का सेल्स हमें 26,577 देखने को मिला था। तो फरवरी 21 के मुकाबले में फरवरी 22 में हमें कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो 23% से गिरते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही निगेटिव बात है। वही अगर हम डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट को इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो सब टोटल जो कमर्शियल व्हीकल का है उसमें हमें फरवरी 22 में कंपनी 36,683 यूनिट सेल्स करते हुए देखने को मिल रही, जो कि फरवरी 21 में यह सेल्स कंपनी का 42,454 था। तो फरवरी 21 के मुकाबले में फरवरी 21 में जो सब टोटल कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है वो हमें -14% से फरवरी 22 में गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो टू व्हीलर के बाद हमें जो कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है बजाज ऑटो का उसमें भी हमें कंपनी का सेल्स 14% से डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ये भी खराब न्यूज़ हमें कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिल रही है। तो इन टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का जो डोमेस्टिक का सेल्स है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स हमें फरवरी 22 में 1,12,747 देखने को मिल रहा है, जो कि फरवरी 21 में हमें सेल्स 1,64,811 देखने को मिल रहा है। तो जो टोटल टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का सेल्स है जो डोमेस्टिक का है उसमें भी हमें फरवरी 22 में कंपनी का ये सेल्स 32% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी निगेटिव चीज़ हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। इसके बाद जो टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का जो एक्सपोर्ट है वो हमें फरवरी 22 में
2,03,273 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम फरवरी 21 में देखेंगे तो ये सेल्स हमें कंपनी का 2,10,206 होते हुए देखने को मिला था। और फरवरी 21 के मुकाबले में हमें फरवरी 22 में कंपनी का जो एक्सपोर्ट है वो हमें 3% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, और इसमें भी हमें कंपनी के सेल्स में गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का जो टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स है उसका अगर हम टोटल करके देखेंगे तो फरवरी 22 में कंपनी का ये सेल्स हमें 3,16,020 होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि फरवरी 21 में देखेंगे तो कंपनी का ये सेल्स हमें 3,75,017 होते हुए देखने को मिल रहा है। तो फरवरी 21 के मुकाबले में फरवरी 22 में जो कंपनी का टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का अगर हम डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट को मिलाकर देखेंगे तो फरवरी 22 में हमें जो कंपनी का सेल्स है वो फरवरी 22 में 16% से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने देखा तो कंपनी का डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और जो टोटल है टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का सेल्स, तो इन तीनों में हमें कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो टू व्हीलर के सेल्स साथ ही में अगर हम कमर्शियल व्हीकल का सेल्स देखेंगे तो इसमें हमें कंपनी के जो फरवरी 22 में व्हीकल सेल्स हुए उसमें लगातार गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से कंपनी के लिए एक निगेटिव बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। वही अगर हम टू व्हीलर प्लस कमर्शियल व्हीकल का जो डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट का भी सेल मिलाकर देखेंगे तो उसमें भी हमें कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें फरवरी 22 में गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के सेल्स पर आते हुए देखने को मिलेगा, और उसी वजह से कंपनी के शेयर में एक अच्छी गिरावट हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे गिरावट में मिलता है, तो बाय करने के लिए यहाँ से एक अच्छा मौका हमें मिलने वाला है। जिस तरह हमें मार्केट में वॉर की वजह से जो गिरावट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और उसके साथ ही में इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसी वजह से एक नीचे के प्राइस पर बाय करना ही इस कंपनी में हमें एक अच्छा प्रॉफिट फ्यूचर में होते हुए देखने को मिलेगा। तो बाय करने के लिए इस कंपनी में जो लेवल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं तो वो हमें 3,100 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस कंपनी का शेयर आता है तो हमें यहाँ से बाय करने के लिए अच्छा मौका होगा, लेकिन हमें इतने भी ज़्यादा क्वांटिटी में अभी बाय करना नहीं चाहिए। जैसी मार्केट की पोजीशन है तो उसी तरह स्मॉल क्वांटिटी में 3,100 के आसपास हमें इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।